अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा गैर रस्मी है, थोड़ा सा इनफॉर्मल है, थोड़ा सा हटके है। जी जैसे कि जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं उन लोगों को आइडिया है कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है और मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जी मेरा टॉपिक जो है वो अकाउंट्स है, फाइनेंस है, टैक्स है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन है और मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ और मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो जी मेरा इसके साथ इस तरह से ताल्लुक है कि मैंने भी बीज सोप का कारोबार किया है। आज से 1 साल पहले 2020 के अंदर मैंने दिसंबर 2020 के अंदर मैंने ये कारोबार किया था और मुझे इससे काफ़ी सारे सबक हासिल हुए। तो मेरा ये एक एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं लोगों के साथ शेयर करूं ताकि लोगों की भी इसमें रहनुमाई हो सके। जो लोग यूट्यूब से वीडियो देख के अपना इस कारोबार के बारे में सोच रहे हैं या उन्होंने अभी कर लिया है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो उन लोगों ने ऑलरेडी ये कारोबार किया हुआ है और उसमें कामयाब है। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर तो उन लोगों के लिए मसला ही कोई नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी रिसेंटली नया ये काम शुरू किया है और या वो अभी इसके बारे में सोच रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और जो मेरी बातों में कितनी सदाकत है। और अगर आप वो बातें कर सुनने के बाद फिर भी उसको अप्लाई करते हैं तो आप वाकई कहेंगे जी कि शाहिद साहब ने जो बातें की थी वो पूरी तरह एप्लीकेबल बातें थी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो जी आप मुख्तलिफ जो है ना, आपने फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी जिसमें बाकायदा थंबनेल में लिखा होता है जी 2 लाख के अंदर, 2.5 लाख के अंदर, 3 लाख के अंदर, 3.5 लाख के अंदर अपनी फैक्ट्री के मालिक बने। मैं बात कर रहा हूँ साबुन के कारोबार की, सोप बिजनेस की। तो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और मंजन भेजा जाता है कि जी 2.5-3 लाख के अंदर अपने फैक्ट्री के मालिक बने। तो जी कैसे कोई बंदा 2.5-3 लाख के अंदर सोप के बिजनेस का जो है ना वो मालिक बन सकता है और अपनी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। तो मैं आपको उसकी आज कैलकुलेशन करके बताता हूँ। और जो कैलकुलेशन वो साहिब करते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग मेरी बातों से समझ जाएंगे अभी कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मैं मुनासिब नहीं समझता, हालांकि मैं काफ़ी हद तक उस बंदे का, उन साहिब का फ़ैन भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ कि वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। वो सिर्फ अपना मंजन बेचते हैं और अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को मिसगाइड करके तो लोग बेचारे जो हम जैसे हैं, इवन के मुझ जैसा बंदा भी जो है ना वो भी नुकसान उठा गया इस चीज़ से। हालांकि मेरी एक 25 साल थी, मैं पढ़ा लिखा बंदा था और काफ़ी हद तक चीज़ों को समझता था। मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा देसी टाइप है, तो मैं कोई इतना मासूम बच्चा नहीं था जो मतलब मेरे साथ भी हाथ हो गया। एक तरह से हाथ ही मैं इसको कहूँगा कि मेरे साथ भी हाथ हो गया। तो जो लोग ज़्यादा मासूम बेचारे होते हैं, मैं नहीं सब कहता कि मैं बहुत चालाक होशियार था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ज़माना साजी का पता था। उसके बावजूद भी मेरे जैसे बंदे के साथ भी हैंड हो गया। तो जो लोग ज़्यादा मासूम हैं, इवन के मुझसे बड़े सारे लोग अभी भी रब्ता करते हैं, तो लोग बड़े मासूम होते हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हर बंदा हर फील्ड का माहिर नहीं होता। जैसे कि एक लॉयर है, वो अपनी फील्ड का जितना मर्जी उस्ताद हो, वो मेडिकल का उसको कख भी पता नहीं होगा। तो ऐसे ही है कि एक बंदा जो मर्जी कारोबार कर रहा है, साबुन के कारोबार का अगर उसे नहीं पता तो वो उसमें मासूम है। तो जी वो साहिब जो अपना जो है ना वो इतवार के इतवार अपना डेरा लगाते हैं, उस डेरे में मुख्तलिफ लोग आते हैं, डेरा के मैं कहूँगा बाजार लगाते हैं और उस बाजार में मुख्तलिफ खरीदार आते हैं, मुख्तलिफ मासूम लोग आते हैं और वो साहिब बैठ के बाकायदा उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं और उनको जो है ना वो जितने भी पैसों की इन्वेस्टमेंट को लेके आता है उसको बता रहे होते हैं जी आप ये कारोबार करें, आप ये कारोबार करें। और बंदा स्पेसिफिकली सोच के आता है जी मैंने साबुन का कारोबार करना है और मेरे पास इतने पैसे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ज़ाहिर है वो जो वीडियो देख के आया है वो उसने उतना को माइंड ही बनाया कि जी मैं भी ये कारोबार कर सकता हूँ। पता नहीं बेचारा कहाँ से पकड़ता है और जी वो बाद में उन साहिब के बाद चले जाते हैं जी मैंने ये कारोबार करना है। तो बाकायदा जनाब वो कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन में करके वो पैसे पूरे कर देते हैं। 2.5-3 लाख जो आपके पास होता है उसमें बाकायदा वो कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में आपका वो बाकायदा सेटअप लगा देते हैं आपको। जैसे जिसमें वो 2 लाख के ऊपर नीचे आपको मशीनरी की उसमें जो है ना वो काउंट करते हैं। उसके बाद जो 15 से 20 हज़ार की रजिस्ट्रेशन काउंट करते हैं, ट्रेडमार्क वगैरह की। उसके बाद जो वो काउंट करते हैं कि आप थोड़ा सा मटेरियल ले लें 30-40 हज़ार का, उसमें आप पैकिंग मटेरियल थोड़ा सा ले लें और ये करके आप कुछ किराए वगैरह के पैसे डाल लोगे तो 3 लाख के अंदर डाई वगैरह बना के आपका वो कारोबार में कैलकुलेशन डाल कर देते हैं। 3 लाख के अंदर आपका कारोबार हो जाएगा। आप बाकायदा अपने
सोप के कारोबार के फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। तो जी वो तो कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन आप जब मार्केट में आते हैं तो पंजाबी की एक मिसाल, मैं फिर कहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा पंजाबी है तो मैं वो एक मिसाल एक ऐड करूँगा इसमें कि जब आप मार्केट में आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि किस पात उलझी है, कि वाकई जी मार्केट में जो है वो क्या मामला चल रहे हैं। अगर तो आप लोगों को आइडिया है तो वेल एंड गुड, तो मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ के सोप के कारोबार की जितनी भी मार्केट है सारी की सारी क्रेडिट मार्केट है। क्रेडिट मार्केट का मैं आपको थोड़ा सा असूल बता देता हूँ इसका, कि आप जब एक दफ़ा अपना माल बनाते हैं और उन लोग को सेल करते हैं तो वो उधार पे रखते हैं, मतलब आपको नकद पैसे नहीं मिलते। इसका कारोबार का असूल है कि आपके पास सिर्फ पैसे रख लेते हैं, मतलब आपका माल रख लेते हैं और आपका पैसे नहीं मिलते। जब आप दोबारा माल बना के उनका पहले वाला बिक जाता है उनको देते हैं तो पहले वाले के आपको पैसे दे देते हैं और आपसे नया माल पे रख लेते हैं उधार पे। तो इस सारे प्रोसेस को, ये जो भी मैंने आपको बताया, इसको टर्म टू टर्म भी कहते हैं, इनवाइस टू इनवाइस भी कहते हैं। तो ये असूल है इस मार्केट का कि आपने उधार पे माल देना है। तो जो आपका वो जो जिस उन साहिब ने जो कैलकुलेशन करके आपको दे दी और कैलकुलेशन करने के बाद उसमें वो आपका जितना भी 30-40 हज़ार का उन्होंने आपका जो मटेरियल ऐड करवाया 30-40 हज़ार से आपने 500-700 हज़ार साबुन बना लिया। तो जो 500-700 हज़ार साबुन वो तो आपके जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, कोई 8-10-15 दुकानें, वो तो उन्हीं में सारा चला जाना है। और उनके जाने के बाद उन्होंने भी उधार रखा। जो कैश सेल है वो आप समझते होंगे कि कैश सेल हम कर लेंगे, लेकिन कैश सेल इस काम में बहुत कम है। या तो आपकी प्रोडक्ट ही बहुत कोई एडवांस लेवल की हो, आप कोई बड़े एडिशनल फायदे लोगों को दे रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, आप जो है ना वो लोगों को मतलब कोई अलग से चीज़ हट के वैल्यू एड जो है ना वो कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर तो आप जो है ना इस पे सेल कर सकते हैं कैश के ऊपर। लेकिन अगर आप नई प्रोडक्ट है तो आपको उधार देना पड़ेगा, तो आपका बगैर गुजारा नहीं है। ये आप अगर कोई पॉलिसी बना कहे ना कि हम कैश पॉलिसी तय कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ये बातें अभी आपको लग रही होंगी कि जी ये पता नहीं शायद कैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप मार्केट में अपने जाएंगे, ये काम करेंगे, तो आपको वाकई आइडिया होगा कि मार्केट में लोग जो बैठे हुए हैं वो आपसे साबुन जनाब उधार पे नहीं कोई रख रहा होता। आप तो कैश की बात है, कैश में तो आपको दुकान के पंजाबी की मिसाल थड़ा नहीं चढ़न देना किसी ने। तो चीज़ ये है कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको माल उधार देना पड़ेगा। और जब आपको 30-40 हज़ार का जो आपने 500-700 हज़ार साबुन बनाया है, वो तो आपके गली मोहल्ले में जो है ना वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो आपकी करीबी करीबी दुकानें हैं। उसके बाद आपके पास पैसे खत्म है, आपके पास तो वही 3 लाख था। जिस 3 लाख में आपने 2 लाख की मशीनरी ले ली, उसमें 15-20 हज़ार की आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली और बाकी का आपने मटीरियल ले आए, और मटीरियल लाने के बाद आपने जो साबुन बनाया वो आपने उधार दे दिया। अब आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि आप मजीद जो है ना वो साबुन बनाएं, उन लोगों को और साबुन बना के दें और वो आपको पिछले वाले पैसे दें और जनाब ऐसे आपका फ्लो चले। और आपने अपनी ज़ाहिर है वो गली मोहल्ले तक महदूद तो नहीं रहना, वो 8-10 दुकानों 15 दुकानों तक तो महदूद नहीं रहना। आपने आगे बढ़ना है, आपने मजीद अपने गाँव में जाना है, गाँव के बाद अपने कस्बे में जाएंगे, कस्बे के बाद अपने सिटी में जाएंगे, जो आपका मुतल्लिका सिटी है, उससे बाद आप अपने ज़िले में जाएंगे। तो कम से कम इतना तो आप करेंगे ना कि आप अपने सिटी तक जाएंगे, अपने ज़िले तक जाएं, तभी आपको महीने का कोई कम से कम 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये आपका जो है ना वो प्रॉफिट निकलेगा। अगर आपने गली मोहल्ले में रहना तो आपको महीने के एंड पे तो जो है ना वो 5,000 रुपये नहीं बचना। और उसके लिए भी गली मोहल्ले में भी रहने के लिए आपके पास मजीद पैसे होंगे तो आप नया माल लेके आएंगे, उससे फिर साबुन बनाएंगे और फिर उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी सेल कर लिया है उनको और साबुन देंगे और वो आपको फिर पैसे देंगे। तो आपके पास तो पैसे ही खत्म है। तो जनाब जितने पैसे ये लोग आपको बताते हैं कि जी 2.5-3 लाख में अपनी फैक्ट्री के मालिक बने, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इससे डबल पैसों की जरूरत पड़ती है। इवन कि मैंने भी जब ये कारोबार शुरू किया था तो मुझे 3 लाख जो है ना मेरे पास पैसे थे, यही हमने सोचा था 3 लाख का हमने उनको बताया जाके, और उन्होंने हमें कारोबार शुरू करवा दिया। बाकायदा मशीनरी दे दी, 2 लाख के राउंड पर मशीनरी आई और ऐसे 15-20 हज़ार के हमने रजिस्ट्रेशन की और बाकी जी मटीरियल लेके आए और जब बनाया तो उसके बाद जी हम फारग के उसके बाद हमें जो है ना पैसों की जरूरत पड़े। करते कराते हमारी इन्वेस्टमेंट, मैंने ये काम बंद कर दिया। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि मैंने ये काम खत्म कर दिया है। वो क्यों खत्म हुआ, क्या मामला हुए, वो भी एक लंबी डिस्कशन है, वो भी जो है ना कभी फिर किसी और वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि हुआ ऐसे कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख पे चली गई। जिस दिन मैंने काम बंद किया उस दिन मैंने अपनी बैठ के सारी कैलकुलेशन की और मैंने हिसाब निकाला तो मेरी इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख पे पहुंच चुकी थी। और अभी भी मेरा बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं हुआ था। उसमें मुझसे कुछ गलतियां भी हुई, वो गलतियां भी इन्हीं लोगों की वजह से हुई
कि ये लोग बड़ा जी बताते हैं जी ऐसे है, आपने जो है ना वो कारोबार ऐसे करना है, ऐसे करना है, मार्केटिंग के बड़े टैक्टिक्स बताते हैं वो साहिब, बड़ी सारी उनकी वीडियोस मशहूर हैं, मार्केटिंग के गुरु कहा जाता है उनको जी, ऐसी मार्केटिंग देसी तरीके से तो जनाब कोई भी नहीं समझा सकता। तो लेकिन वो लोग जब आप उनसे वहां बैठ के पूछते हैं तो वो आपसे बात नहीं सुन रहे होते आपकी, मतलब ऐसे ही कि सब ठीक है भाई चलेगा जो मर्जी बना लें। अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा काम फ्लॉप होने की एक और वजह कि मैंने जनाब वो प्रोडक्ट बना ली, उतने वजन की प्रोडक्ट बना ली जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। हालांकि उस वक्त जब मैं इनसे बात कर रहा था जी मैंने इतने ग्राम की डाई बनवानी है, तब इन लोगों को मुझे गाइड करना चाहिए था कि आप ये डाई ना बनवाएं, इस डाई की इस साइज की मार्केट में डिमांड नहीं है। मैंने वो एक साइज बना लिया, 100 ग्राम का साइज मैंने बना लिया, और जब मैं मार्केट में लेके पहुंचा तो जनाब मुझसे को पकड़े ना कि भाई ये साबुन छोटा है, ये जो ना इसकी तो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, इसको तो ग्राहक लेता ही नहीं है। तो डिमांड है 130 ग्राम की, 135 से 150 ग्राम तक के साबुन की, तो आप तो 100 ग्राम का वाला बना के ले आए हैं। तो इस तरह ये भी मसला हुआ। तो अगर मैं जब इनके सामने एक बात कर रहा, ऑर्डर दे रहा था जनाब इतने वाली मुझे डाई चाहिए, तो इन लोगों को उस वक्त आइडिया नहीं हो रहा था कि आप ये डाई ना बनवाएं, इस डाई की मार्केट में डिमांड नहीं है। तो लिहाजा क्या है कि जनाब बस ठीक है चलने दो, इतना इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है, या इतना किसी के पास किसी की फिक्र करने की कि यार चीज अगर बनाए तो अगले को काम तो आए। और उसके बाद जी इनका एक और मोटो है कि आपका अगर काम नहीं चलता तो आप हम जो है ना हमें मशीनें वापस दे दें, हम आधी कॉस्ट पे आपसे मशीनें वापस ले लेंगे। ये जो इनका एक तरीका वारदात है। फिर एक ये और बड़ा टेक्निकल बात है जो आपको बताने लगा हूँ कि ये आप लोग कहते हैं जी आप सिर्फ अपना पर्सनल एंटियर बनाएं, अपना ट्रेडमार्क लें और काम शुरू कर दें। तो उसमें जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं, मैंने जब काम किया था मैंने पार्टनरशिप पे काम किया था, पार्टनरशिप मैंने रजिस्टर करवा ली, उसका मैंने एंटियर बनवाने के लिए जब मैं वहां गया और उन्होंने बोला जी आपने क्या करना है, तो मैंने कहा जी मैंने सोप का कारोबार करना है। तो वो कहते हैं जी आप तो जो है ना वो सोप का कारोबार कर ही नहीं सकते, आपको तो सेल्स टैक्स जो है ना उसमें रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और सेल्स टैक्स के तो मामला भी बड़े लंबे चौड़े, उसमें आपको इंडस्ट्रियल मीटर होना जरूरी है आपका, और बड़े लंबे चौड़े वो सेल्स टैक्स का, अकेले सेल्स टैक्स का नंबर लेने के लिए आपका जो है ना वो 2-2.5 लाख खर्चा हो जाता है। इंडस्ट्रियल मीटर लगवाना ठीक ठाक एक खर्चे वाला काम है, तो वो जनाब वो तो आप लगवा ही नहीं सकते। एक बंदा जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट 2.5-3 लाख है वो कैसे इंडस्ट्रियल मीटर लगवाए और कैसे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो ये बात भी ये लोग नहीं बताते। वो कहते हैं जी सिंपल आपने, हालांकि मैंने जब उनको बात बताई, मैंने उधर उन शायद जो मैं नाम ले गया हूँ, चलो आपको आइडिया हो ही जाना था, मैंने बकायदा उनको बोला कि जनाब हम 2 पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप बेस पे पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड करवा के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके जहन में ये बात ही नहीं आई, या उन्होंने बताना हमें जरूरी ही नहीं समझा कि जनाब ये आप पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड ना करवाएं, पार्टनरशिप में जब आप आगे जाएंगे तो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। वो पर दोबारा मैं फील्ड का बंदा था, मैंने उसमें कोई ना कोई लूप होल निकाल लिया और मैं आगे कंटिन्यू कर गया, लेकिन मुझे आगे मजीद आगे मसाइल आए। तो इन लोगों को बड़ी सारी चीजों का तो खुद ही नहीं पता, अगर पता है तो इन लोगों से छुपाते हैं। बाकायदा बिजनेस लॉ के अंदर ये, मैं क्योंकि जिस फील्ड का बंदा हूं तो मैंने थोड़ा बहुत लॉ भी पढ़ा हुआ है, तो लॉ के अंदर जो चीज किसी, जब आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर अगर कोई चीज कोई बात बतानी जरूरी है और आप उसको नहीं बताते, उसको भी फ्रॉड कंसीडर किया जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जी, मेरे नजदीक जो मैंने सारा एनालिसिस किया, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, कि असल बात जो बतानी चाहिए कि भाई मेरे ये 2.5-3 लाख से करने वाला काम नहीं है, ये 5-6-7 लाख वाला काम है, और आप इसको 2.5-3 लाख में जो सोच रहे हैं। और क्यों अब इन लोगों को 2.5-3 लाख में कहते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मशीनें बेचनी होती हैं अपनी, इनकी बाकायदा वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप से इन्होंने मशीनें बेचनी होती हैं। तो अगर तो ये 5-6 लाख का कहें तो 5-6 लाख में तो इनकी सेल जो है ना 50% गिर जाए, क्योंकि 5-6 लाख तो हर बंदे के पास नहीं होता, 2-2.5-3 लाख तो हर बंदा कोई ना कोई इधर उधर से पकड़ के कर लेता है। ज़ाहिर है जो चीज काम जितना सस्ता होगा उसका उतने लोगों को जो है ना वो करने के ज्यादा चांसेस होंगे, और जो काम जितना महंगा होगा, जैसे कि मैं आपको प्रोडक्ट की मिसाल देता हूँ कि जो प्रोडक्ट जितनी महंगी है बाज़ का उसकी सेल उतनी ही कम होती है, और जिसकी जितनी जो है ना वो सस्ती है उतनी बाज़ का सेल उसकी ज्यादा होती है। तो ऐसे ही है इस कारोबार में भी, जब 2.5-3 लाख बताते हैं तो ज्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि जी 2.5-3 लाख में ये करने वाला काम है, और उसमें बकायदा कैलकुलेशन करके अगले को काम करवा रहे थे, अगले का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे मेरा भी इसमें बेड़ा गर्क हुआ, मैंने भी इस काम में लॉस उठाया और ठीक ठाक 2-2.5 लाख का मैंने लॉस किया। तो जनाब ये इस तरह से है कि ये लोग बताते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, और मार्केट में होता कुछ है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जो बंदा भी ये काम करने जा रहा है, इस काम का सोच रहा है,
वो बंदा बाकायदा, अगर उसके पास इतने पैसे हैं, मतलब जितने ही पैसे बताते हैं अगर उससे डबल पैसे हैं, तब इस काम के लिए जाएं। अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है तो भी आपके पास अगर मज़ीद पैसे हैं, इतने आप अरेंज कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें। अदरवाइज अभी टाइम है कि अभी आप मज़ीद लॉस ना करें इस काम को। यहाँ ही आप छोड़ के यहाँ अपनी या किसी को आप पूरे का पूरा लगा हुआ सेटअप भी बेच सकते हैं, या अपनी मशीनें OLX पे बेच दें, जो भी आप लोगों को मुनासिब लगे। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो भाईजान ज़रूर कंटिन्यू करें, बहुत प्रॉफिटेबल काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप लोगों को मज़ीद नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद नुकसान ना उठाइएगा। ये आपको मेरा एक छोटा सा मशवरा है, क्यों? क्योंकि मुझ पर ये सारी बातें, सारी चीज़ें गुजरी हुई हैं, तो मैंने ये आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। फिर भी अगर कोई बंदा, हर बंदे का जी मुख्तलिफ सोच है, हर बंदा जो है ना अपनी राय रखता है इस बारे में। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, तो मैंने ये बातें बतानी ज़रूरी समझी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ तल्ख बातें भी मैंने की, कुछ लोगों के ख्वाब भी चकनाचूर हो सकते हैं, लेकिन जो लोग बचेंगे वो लोग दुआएं देंगे कि जी एक वीडियो देखी और हम उससे बच गए। तो मिलते हैं जी इस तरह के किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।